हाय गाइस, जोहार आप सभी को। माय नेम इज़ सानू मातो। आई एम फ्रॉम बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। आई हैव पासेड 12th इन 2025। सो आप सभी को स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आप सब इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप सब कहीं ना कहीं आप 15 अगस्त में भाषण कहीं भी हो किसी भी प्रोग्राम में देना चाहते हैं। सो आप सभी को वेलकम। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि भाषण कैसे देना है और मैं एक अपना लिखी हूँ एक भाषण जो मैं आप सबको लास्ट में सुनाऊंगी। और एंड आप सब इस भाषण को मैं कुछ चेंजिंग करके भी कहीं बोल सकते हैं या फिर इसी को भी कहीं बोल सकते हैं। एंड सभी को न्यू स्पीकर हो या ओल्ड स्पीकर या पुरानी स्पीकर, सभी को स्वागत है। देखिए, न्यू स्पीकर के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप नए हैं या फिर इस बार सोच रहे हैं पहली बार कि मैं 15 अगस्त में भाषण दूँ, स्टेज में लोगों के सामने दूँ, तो आप सब में तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैं दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी या दे पाऊँगा, जो भी है, लड़की या लड़का। सो डर सा लग रहा होगा। सो देखिए, पहली बार जब मैं स्कूल में दी थी ना, डर नहीं, मैं बोल ही नहीं पाई थी। बोलने के लिए देखिए डर लग रहा है, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे क्या, मैं माइक पकड़ के जो इतना सुन हो गई थी, सब मैं का ही बताऊँ, मैं एकदम बिल्कुल भी नहीं बोल पाई थी। लेकिन मैं फिर बाद में बहुत रोने लगी कि मैं क्यों नहीं बोल पाई, मुझे इतना डर क्यों है। तो मैंने ठान लिया कि डर को तो हटाना है, लेकिन डर को हटाने के लिए मुझे स्टेज चढ़ना ही पड़ेगा। स्कूल में ही आप अगर स्टूडेंट है तो स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छा लाइफ है। आप इसमें बहुत सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डांस बोल कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं एंड भाषण भी बोल सकते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल लाइफ में ही अपना डर समाप्त कर लीजिए। अब पहली बार नहीं बोल पाएंगे, मैं मान रही हूँ, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लेकिन तो चढ़िए, माइक पकड़िए, माइक पकड़ के उतर जाइए। आधा डर गया, सेकेंड बार में थोड़ा बोल के उतर जाइए, थर्ड बार में पूरा ही बोल दीजिए, सो एकदम ख़त्म ही डर। तो आप चढ़िएगा तो ही आप डर को समाप्त कर पाएंगे। सो देखिए, आप अगर नए हैं तो कोई बात नहीं, आप दिल में ये ठान लीजिए और ये बोलिए खुद को कि बस मुझे स्टेज में जाकर बोलना है और मुझे मेरे सहपाठियों को सुनना है। बस यही दो काम है हम दोनों में, मुझे बोलना है और सुनाना है और उन लोगों को सुनना है, और मैं सुनाऊंगी या फिर सुनाऊंगा। सो देखिए, आप अगर स्टेज चढ़ेंगे आपको कैसा फीलिंग होगा, बहुत ही दिल धक धक होगा, एकदम माइक लेके मतलब बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बोलिएगा, थोड़ा जितना भी सकिएगा सो बोलिएगा। एक आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, विक्ट्री इज़ द बियॉन्ड फियर, डर के आगे जीत है। सो मैं आप अपना भाषण आप सबके पास प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और देखिएगा कि मैं किस प्रकार प्रस्तुत करती हूँ, उसी प्रकार आप सब भी प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्टेज चढ़िएगा, चढ़ के बोलिएगा सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सो अभी मैं आप सबको बोलने जा रही हूँ, जैसे अगर स्टूडेंट है स्कूल में जाके बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्टेज चढ़िएगा। दरअसल मेरे पास तो अभी माइक नहीं है, तो मैं अभी एक ट्रॉसी लेके बोल रही हूँ, बता हंसिएगा मत, कोई बात नहीं, अगर हंस भी रहे हैं, अगर आपको हंसी भी आ रही तो हंस सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। मुझे खुशी होगी कि मेरे वजह से कोई हंस रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी माइक है नहीं मेरे घर में, तो ट्रस्ट है, तो मैं इसी में को माइक समझ रही हूँ। सो स्टेज चढ़िए, सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीजिएगा। लेकिन नॉर्मली से आप सिंपल से बोल सकते हैं, ज़्यादा भी आप अगर स्पीकर में माहिर नहीं हैं तो जा सकते हैं, स्टेज में चढ़िएगा। एंड देखिए, मैं अभी चढ़ के दिखा रही हूँ ऐसे, मतलब मान लीजिए मैं स्टेज चढ़ गई, स्टेज चढ़ लीजिएगा, माइक पकड़िएगा, इधर उधर देखिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं बोल पाऊँगी, इतने जन के सामने मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, ऐसा ना बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा माइंड में एकदम बिल्कुल ही नहीं लाना है, ऐसी सोच को साइड में रखना है और बोलना है कि मैं बोल के रहूँगी। मुझे सिर्फ इन लोगों को सुनाना है, और जितना भी है इस प्रोग्राम में शामिल, इन सब को अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी है और उन्हें सुनाना है। सो आप सबसे पहले सबको शुभकामनाएं दीजिएगा। भाषण देने से पहले आप कोई एक शायरी, अच्छा सा शायरी भी लिख के या अपने से लिख के या फिर कहीं भी कुछ मंगा के एक शायरी बोलिएगा और फिर एक भाषण बोलिएगा। सो देखिए, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल से, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिका एवं मेरे सभी सहपाठियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना परिचय दीजिएगा, जैसे कि मेरा नाम सानू कुमारी, कक्षा जितने भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, मैं तो 12th पास हो चुकी हूँ। एंड अपना शायरी भी बोल सकते हैं,
मैं अपना भाषण एक शायरी के साथ शुरू करने जा रही हूँ। कृपया करके आप सब ध्यान से सुनिएगा। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है माँ, ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है माँ। माँ से माटी, माँ से माथा, माथे पे माटी सजा के ले चले। जब तक हम में आन वान शान है तेरे लिए प्राणदान क्या है माँ। फिर अपना भाषण शुरू करना है। देखिए 15 अगस्त का भाषण एक ऐसा भाषण होता है जिसमें कोई महावीरों का नाम अगर हम नहीं ले, जिन्होंने मतलब हमें ही हमारा देश को आज़ाद किया, मतलब हमें ही आज़ाद किया है, तो हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद किया है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका नाम न ले तो 15 अगस्त का भाषण अधूरा ही है। तो देखिए पूरा देश के लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अपने भाषण में तो हम पूरा देश के लोगों का नाम नहीं ले सकते। तो जो भी है, जो ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका नाम लेके अगर हम भाषण लिखें या भाषण बोलें तो वो एक अच्छा भाषण लगता है कि नहीं, इसमें कुछ बात तो है, जो स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत ही खास भाषण बन सकता है। सो देखिए मैंने एक भाषण लिखा है जो आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं या आप लिख के कहीं भी बोल भी सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले लिखना है, 15 अगस्त हमारे देश का इतिहास का एक पवित्र पर्व है। हमें अपने देश पर बहुत ही गर्व है। आज इस दिन के लिए कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितनों ने लाठियां खाई, अपाहिज हुए, परिवार के परिवार नष्ट हुए, तब जाकर मिली हमें आज के दिन आज़ादी। ऐसी है हमारी देशभक्ति। चाहे तिलका मांझी का विद्रोह हो या बिरसा मुंडा का, नागालैंड की रानी गाइडलू का हो या केरल की रानी चेन्नम्मा का, पूरे भारत में कितने ही ऐसे विद्रोह हुए, तब जाकर मिली हमें आज के दिन आज़ादी। ऐसी है हमारी देशभक्ति। जिसे आदि शक्ति कहा जाता है, दुर्गा का रूप माना जाता है, वो महिलाएं भी विद्रोह करने के लिए सड़क पर आ गई। भगत सिंह जैसे कई महावीरों ने ब्रिटिश सरकार को चेताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों ने अपने बलिदानों से देश प्रेम की ज्वाला जलाई, तब जाकर मिली हमें आज के दिन आज़ादी। ऐसी है हमारी देशभक्ति। नेता वीर सुभाष चंद्र बोस ने ईंट से ईंट बजा डाली, लाल किले पर विजय पताका फहराने की कसम खा ली। तिलक, गोखले, लाल पाल ने जीवन मां पर बार दिए, गांधी जी, नेहरू, राजेंद्र पटेल ने पग पग पर संघर्ष किए, तब जाकर मिली हमें आज़ादी। ऐसी है हमारी देशभक्ति। जय हिंद, जय भारत।